आज हम आपको क्लास 12th में हिंदी काव्यखंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ का जो आगे के बचे हुए पद हैं वो पढ़ाएंगे। इसका शेष भाग पढ़ाएंगे। इससे पहले भी हमने इसके आगे के जो काव्यखंड हैं वो पढ़े थे। देखिए, अगला लिखा हुआ है कि सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली शत पुष्पों सी सुरभि, उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ भर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करशी शक्ति की पेटिका है। देखिए, इसमें क्या है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो राधिका जो है पवन दूतिका को समझाते हुए, क्योंकि पवन के माध्यम से अपना संदेश भेज रही श्री कृष्ण के पास, तो राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताती है कि मेरे श्री कृष्ण का सकल यानी उनका जो शरीर है वो बड़ा ही सौंदर्यशाली है, बड़ा ही दिव्य है। ऐसा लगता है कि सांचे में ढला हुआ उनका पूरा शरीर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजीला है। शत पुष्पों सी सुरभि, उनकी प्राण संपोषिका है और सुंदर पुष्पों के समान उनकी प्राण पोषिका भी है। दोनों कंधे वृषभ भर से हैं बड़े सजीले, उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ के समान हैं, वो वृषभ के समान, बैल के समान बड़े ही शक्तिशाली हैं, बड़े ही सजीले हैं, बड़े ही सुडौल हैं। लंबी बाहें कलब भर करशी शक्ति की पेटिका है और उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं वो हाथी की सूंड के समान शक्ति का संपोषण करने वाली हैं, शक्ति से परिपूर्ण हैं। तो श्री कृष्ण की लंबी बाहें जो हैं किसके समान बताई गए, तो हाथी की सूंड के समान शक्ति से परिपूर्ण है, शक्ति से भरी हुई हैं। अगला उन्होंने लिखा है, बताया कि राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कट होगा। और फिर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, मेरे श्री कृष्ण के माथे पर राजा के समान, राजाओं के जैसा दिव्य कांति से सुशोभित मुकुट लगा होगा, वो शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों से, और उन्होंने अपने कानों में सोने के कुंडल धारण किए होंगे जो उनके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा रही होंगी। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और जो उन्होंने अपने हाथों में बाजूबंद पहन रखा होगा उसमें बहुत ही सुंदर होंगे, उसमें अनेक प्रकार के वो रत्नों से जड़ा हुआ होगा। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, और जो उन्होंने अपने गले पर मोतियों की माला पहनी होगी वो भी बहुत ही सुंदर होगी, अर्थात मोतियों की माला से सुशोभित उनका कंठ होगा, उनका गला होगा, अर्थात जो गले पर पहने हुए सुंदर मोतियों की माला उनके कंठ की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे होंगे। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधिका क्या समझाती हैं, तो राधिका जो है, श्री राधिका पवन दूतिका को समझाती हैं कि तुझ में इतनी क्षमता तो है नहीं कि तू बोलकर मेरी सारी बातों को बता दे, मेरी व्यथा को श्री कृष्ण के सामने बता दे, प्रकट कर दे। तो इसलिए तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने बुद्धि से काम लेना और ऐसा उपाय करना कि जिससे मेरा काम भी बन जाए। अपनी युक्तियों के सहारे, अपने बुद्धि के सहारे जो है मेरे काम को कर देना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि वो अपने सदन में, अपने घर में बादल के समान काले यानी श्याम वर्ण वाले यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के देख से जाना। तो जहाँ पर वो बैठे हों, जिस सदन में बैठे हों, जिस घर में बैठे हों, वहाँ के सारे चित्रों को तू ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसके भाव से यो हिलाना। और यदि तुझे उन सारे चित्रों के बीच में कोई ऐसा चित्र मिल जाए
जो विरह से पीड़ित हो, अर्थात जहाँ पर विरह का कोई चित्र लगा हो, उस चित्र की ओर तू ध्यान से देखना और उसके निकट जा करके उसे इस प्रकार से धीरे से हिला देना, इस प्रकार से हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से उसे हिलाना कि प्यारे हो के चक्र जिससे चित्र की ओर देखने लगे। जब यानी वो चित्र हिलेगा, जब वो तो श्री कृष्ण का ध्यान जो है उसकी ओर पहुंच जाएगा। श्री कृष्ण जो है आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखेंगे। आशा है ये सूरत उनको हो सकेगी हमारी, और मैं आशा करती हूँ कि जब वो ऐसा विरह वाला चित्र देखेंगे, वियोग से भरा हुआ कोई चित्र देखेंगे, तो निश्चित ही उन्हें मेरी याद आ जाएगी, उन्हें मेरी सूरत, उन्हें मेरी याद आ जाएगी और वो पुनः अपनी राधिका के पास लौट आएंगे। इस प्रकार हमने आपको 4 आज आपके पढ़ा दिए हैं। इसे पढ़िए, देखिए और जहाँ ना समझ में आए उसे आप पूछ लीजिए और इसे अपने कॉपी में भी नोट करते जाइए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। यदि आप केवल सुनेंगे तो हो सकता है कि शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर आप सुन करके इसे अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो निश्चित है कि आपको अच्छा समझ में आएगा।